नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके लिए इस चैनल के माध्यम से सहज शब्दों में अकाल मृत्यु के बारे में समझाया था, आज हम इसी चैनल के माध्यम से आपको अकाल मृत्यु से किस प्रकार से किस हद तक हम बच सकते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे जीवन में दो शब्द सुनने को मिलते हैं, प्लस और माइनस, योग अथवा ऋण। अर्थात योग का मतलब जोड़ होता है और ऋण का मतलब घटाना होता है। प्लस का मतलब, जो कि अंग्रेजी का शब्द है, प्लस का मतलब जोड़ होता है, माइनस का मतलब घटाने से होता है। तो मित्रों, जब भी हमारे जीवन में जब कोई चीज़ घटना शुरू हो जाती है तो वो धीरे धीरे घटते घटते एक दिन अचानक घट जाया करती है। और जब किसी चीज़ का हमारे जीवन में जब योग होना शुरू हो जाता है, जोड़ होना शुरू हो जाता है और वह हमारे जीवन में जुड़ती चली जाती है। तो आज हम उसी प्रकार से हमारे जीवन की जो एक श्वासों का, हमारे जीवन जो हमारी श्वासों पर टिका हुआ है, जब तक हमारी श्वास है तब तक हमारा जीवन होता है। और यही श्वास यदि हमारी जो कि हम श्वास लेते हैं अंदर कम होती चली जाती है तो एक दिन ये घटते 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 जब समाप्त हो जाती है और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाया करती है। यदि हम इन श्वासों को घटने से रोक दें, इनके लिए हम प्लस करना शुरू कर दें, तो हम किसी हद तक अपनी उम्र के लिए भी बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, आज इसी सिद्धांत के माध्यम से, आज हम योग विद्या के माध्यम से, जो कि स्वर योग विद्या का जिस प्रकार से हमने इस चैनल पर वर्णन किया है विस्तार पूर्वक, आज हम उसी स्वर विद्या से और योग विद्या के माध्यम से आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम किस हद तक अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। मित्रों, जैसे कि हमने उस वीडियो में अकाल मृत्यु के लिए एक दीपक के सहारे से आपको वर्णित किया था, आज हम उसी विद्या के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि अकाल मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से अचानक ही हवा के झोंके से जैसे वो पंच तत्व रूपी दीपक आपका तेल और बाती के रहते बुझ जाता है, और या किसी चीज के गिरने या गिराने से वह दीपक टूट करके बिखर जाता है, उसी प्रकार से हमारी जीवन लीला भी हमारी श्वासों के रहते हुए भी, हमारे शरीर की हालात सही रहते हुए भी अचानक कभी कभी तेज हवा के झोंके से, यानी किसी न किसी अनायास आपदा के आने से हमारा शरीर मतलब इस जीवन लीला से मुक्त हो जाता है। अथवा कभी कभी अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे व्यक्ति अनायास ही इस जीवन लीला से मुक्त होकर परम धाम चला जाता है। तो मित्रों, इसी के लिए अकाल मृत्यु कहते हैं। आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं कि अकाल मृत्यु से हम किस प्रकार किस हद तक बच सकते हैं। मित्रों, हमें हमारे जीवन के लिए इसी प्रकार से इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें जिस प्रकार से दीपक को हवा के झोंके से उस दीपक की रक्षा करनी है। यदि हवा के झोंके से जिस प्रकार वह पंच तत्व रूपी दीपक बचा रहेगा, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए यदि हम अनायास आने वाली परिस्थितियों का हम पूर्वानुमान करते हुए अपने शारीरिक प्रक्रियाओं के आधार पर, हम अपने योगिक क्रियाओं के आधार पर यदि हम उन आपदाओं से बच जाते हैं, तो फिर हम अपने जीवन के लिए आने वाली अनायास ही उस अकाल मृत्यु से, उस दुर्घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए सर्वप्रथम हम अपने जीवन की जो हमारी श्वासों के प्लस माइनस का जो खेल है, आज हम पहले उसी का वर्णन करते हैं। मित्रों, स्वर योग विद्या में आपने प्राणायाम का जिक्र सुना होगा। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी श्वासों को संतुलन बनाने की प्रक्रिया अपना सकते हैं। मित्रों, ये प्राणायाम, जब हम प्राणायाम करते हैं उसमें हम श्वास को पहले अंदर खींचते हैं, एक तरफ की नाक को बंद करके, और हम एक तरफ के खुली जो नाक नथुना रहता है उससे हम श्वास को अंदर खींचते हैं। फिर हम श्वास के लिए अपने जो है उदर में रोक लेते हैं। उसके पश्चात हम श्वास के लिए फिर
जिस नथुने को हमने बंद कर रखा था उस नथुने से हम श्वास को छोड़ते हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम प्राणायाम करते हैं। इसी प्रकार के प्राणायाम करने की क्रिया को हम 3 भागों में बांटते हैं, रेचक, कुंभक और पूरक। मित्रों, इसी प्रकार से हमें ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होता है, अर्थात जिस नथुने से पहले हमने श्वास खींची थी उस नथुने के से श्वास खींचने के बाद जब छोड़ते हैं फिर प्लस उसके विपक्ष वाले नथुने से श्वास खींचते हैं और तब हम उसी प्रकार से प्राणायाम मतलब उसके विलोम तरीके से करते हैं। जब हम इस प्राणायाम को दिन प्रतिदिन करते हैं तो उससे हमारे स्वर योग के माध्यम से, जैसे कि हमने पहले भी हम एक वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि यदि एक नथुने में लगातार एक दिन 24 घंटे श्वास यदि एक ही नथुने में बहती है तो वह व्यक्ति 3 साल के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि 2 दिन तक लगातार एक ही नथुने में श्वास बहती है तो वह व्यक्ति 2 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि एक ही नथुने में 3 दिन तक लगातार श्वास बहती है तो वह व्यक्ति 1 ही वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की यदि हम प्रक्रिया हम प्राणायाम को पर डे करेंगे तो कुल मिलाकर के ये एक नथुने में बहने वाली श्वास की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण नहीं होगी, जिससे किसी हद तक हम आने वाली किसी आपदा विपदा और एक अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम प्राणायाम करते हैं, जो हम श्वास खींचते हैं और श्वास को रोकते हैं और श्वास को फिर बाद में छोड़ते हैं, इस प्रकार से पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों प्रकार की क्रिया करने के पश्चात हमारे शरीर के अंदर के जो धातु हैं, जो हमारी वो है धातु वगैरह हैं, ये सब संतुलित अवस्था में शरीर में हो जाते हैं। इस प्रकार से हम श्वासों का भी संतुलन बनाए रखते हैं। अब बात आती है कि हम स्वर योग के माध्यम से किस प्रकार से दैनिक दिनचर्या करें जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली अनायास मुसीबतें किसी हद तक कंट्रोल हो सके, हमारा जीवन खुशहाल हो सके, हम किस प्रकार से अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए हमें अपने जीवन को दिन प्रतिदिन स्वर को ध्यान में रखते हुए ही जीवन के प्रत्येक कार्य को करना चाहिए, जीवन की दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। यदि हम स्वर को अनुकूल बना करके प्रत्येक कार्य को करेंगे तो हमें प्रत्येक कार्य में अनायास ही सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। ग्रह हमारे अनुकूल होंगे, तत्व हमारे अनुकूल होंगे और सारे कार्य भी हमारे अनुकूल होंगे। इसके लिए मित्रों, जैसा कि हमने बताया है कि प्रतिपदा से तृतीया तक यदि शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक सूर्योदय के समय हमारा बायां स्वर चलना चाहिए और चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा दायां स्वर चलना चाहिए। इसी प्रकार से क्रमशः 3 दिन तक बायां, 3 दिन तक दायां, फिर 3 दिन तक बायां, फिर 3 दिन तक दायां स्वर हमारा तिथि के हिसाब से चलना चाहिए। उसी प्रकार से यदि कृष्ण पक्ष है तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तृतीया तक हमारा दायां स्वर चलना चाहिए। फिर उसके पश्चात अगले 3 दिन यानी चतुर्थी से षष्ठी तक हमारा बायां स्वर चलना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 3 दिन दायां, फिर 3 दिन बायां, फिर 3 दिन दायां, इसी प्रकार से हमारा स्वर क्रमशः चलना चाहिए। अब ये हमें सूर्योदय से पहले उठ करके अपना स्वर चेक करना चाहिए। यदि इसके विपरीत हमारा स्वर चल रहा है तो हमें जो स्वर हमारा चल रहा है विपरीत है, यानी जैसे कि हमारा तिथि के अनुसार बायां स्वर चलना चाहिए और दाहिना स्वर चल रहा है तो हम दाहिनी करवट नीचे करके लेट जाएं और बाईं करवट हमारी जब ऊपर हो जाएगी और दाहिने नथुने को हम दबा लें तो बायां स्वर हमारा स्वतः ही धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम स्वर को बदल लें। यदि हमारा स्वर तिथि के अनुकूल चल रहा है तो हमारा समय शुभ रहेगा, हमारे उस दिन रात में किए गए सभी कार्य अक्षरशः 80-90% बिल्कुल सही और सफल सिद्ध होंगे। अब बात आती है कि ये तो हमने स्वर बदलने की और स्वर को अनुकूल करने की प्रक्रिया बताई है। अब जब हम बिस्तर को छोड़ते हैं तो हमारे लिए जो स्वर हमारा चल रहा हो उस स्वर के लिए हमें इस प्रकार से श्वास छोड़ करके और ये देखना चाहिए कि जो स्वर चल रहा है उसी ओर की हथेली को हमें इस प्रकार से चूमते हुए इस प्रकार से हमें अपने उस अंग पर जो स्वर चल रहा है अपने हाथ को फेरना चाहिए। उस हथेली को फेरने के पश्चात हमें उसी पैर को नीचे जमीन पर रखना चाहिए जो हमारा स्वर चल रहा है। उदाहरण के लिए यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो हम पहले सर्वप्रथम दाहिने पैर को नीचे रखेंगे, उसके पश्चात उस बाएं पैर को हम नीचे रखेंगे।
दोनों पैर को मिला करके फिर दाहिने पैर को 3 बार समपाव बढ़ाते हुए, जैसे पहले दाहिना पैर बढ़ाया फिर बाएं पैर को मिला लिया, फिर दायां पैर बढ़ाया फिर बाएं पैर को मिला लिया, इस प्रकार से 3 बार समपाव करके फिर हमें दाहिना पैर आगे निकाल करके ही या घर से बाहर या किसी कार्य के लिए हमें निकलना चाहिए। इस प्रकार के करने से हमारे दिन रात के किए गए समस्त कार्य हमारे सफल सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से यात्रा को जाते हुए भी हमें स्वर चेक करके, यदि हमारा दाहिना स्वर चल रहा है तो इसी प्रकार से 3 बार समपाव करके दाहिना पैर आगे निकाल करके यात्रा करनी चाहिए। ऐसी यात्रा मनोवांछित लाभ देने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा बायां स्वर चल रहा हो तो पहले बिस्तर से बाएं पैर को नीचे रखें और फिर दाहिना पैर मिला करके 4 बार समपाव बायां पैर में मिलाते हुए तब बायां पैर निकाल करके हमारे लिए किसी भी कार्य को शुरू करना चाहिए। इससे हमारे नित्य नैमित्तिक कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है और यही नियम हमें यात्रा के समय भी करना चाहिए। ऐसी यात्रा हमें सुफलदायी होती है। और मित्रों, हमें सुषुम्ना स्वर में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी कार्य हो। हमें सुषुम्ना स्वर में केवल ईश्वर का भजन, पूजन, अर्चन, ध्यान, योग, जप, तप, व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से हमें कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होता है। लेकिन सांसारिक कार्य सुषुम्ना स्वर में करने से उन कार्यों का कोई भी हमको लाभ प्राप्त नहीं होता है। सुषुम्ना स्वर में किए गए समस्त कार्य निष्फल होते हैं। तो मित्रों, हमें सुषुम्ना स्वर में कभी भी भूल कर भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये कहा जाता है कि सुषुम्ना स्वर में यदि व्यक्ति यात्रा करता है तो उसके घर लौट कर आने की संभावना बहुत कम रह जाती है। अक्सर कर देखा गया है कि जितने भी ये एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह होती हैं या कोई अनहोनी घटती है, वो अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ घटती है जो सुषुम्ना स्वर में अपने घर से बाहर यात्रा करते हैं। इसलिए मित्रों, आप ये ध्यान रखें कि हमें सुषुम्ना स्वर में कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। मित्रों, हमें नित्य नियमित लेन देन के जो भी कार्य हैं वो उसी हाथ से करने चाहिए, या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसी हाथ से करना चाहिए जो हमारा स्वर चल रहा हो। अर्थात के लिए जिस प्रकार से हमें कोई भी कार्य हम शुरू कर रहे हैं तो हम, जैसे हमारा दाहिना स्वर चल रहा है और हम दाएं हाथ से काम नहीं करते हैं, काम हम बाएं हाथ से करते हैं, तो हमारे लिए पहले शुरुआत दाएं हाथ से करनी चाहिए, फिर बाएं हाथ से काम करते रहें। यदि हमारा बायां स्वर चल रहा है और हम दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ से हम काम नहीं करते, हमारी आदत नहीं है, तो हमें शुरुआत बाएं हाथ से करनी चाहिए, बाकी फिर हम काम दाएं हाथ से करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात काम की शुरुआत उसी स्वर, उसी हाथ से करना चाहिए, या लेन देन उसी हाथ से करना चाहिए जो हमारा स्वर चल रहा हो। तो मित्रों, ऐसा करने से हमारे किसी भी कार्य में कोई बाधा, आपदा नहीं आती है और हमारे कार्य निर्विघ्न रहते हैं। इस प्रकार से मित्रों करने से, ये स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर ज्ञान की शरण में काम करने से, स्वर ज्ञान को अनुकूल बनाकर कार्य करने से हमारे लिए इस प्रकार से ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है और हमारे नित्य नैमित्तिक कार्य सफल व सिद्ध होते हैं। ऐसा करने से हमारे लिए अनेकों प्रकार के सहयोग प्राप्त होते हैं और शत्रुओं की संख्या भी कम होती है। यदि शत्रु हमारा कुछ अहित भी करने की सोचे तो वह हमारा चाह कर भी कोई अहित नहीं कर सकता है। और मित्रों, कपड़े भी जब हम पहने तो कपड़ों के लिए जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ से हमें कपड़ा पहनना चाहिए और जीव रक्षम मंत्र को जपते रहना चाहिए। जैसे हमारा बायां स्वर चल रहा है तो हमें बाएं हाथ की तरफ से ही कपड़े को पहने और श्वास को खींचते हुए हमें कपड़े को पहनना चाहिए। जीव रक्षम मंत्र को मन ही मन जपते रहना चाहिए। ऐसा करने से वह एक प्रकार से दिव्य सुरक्षा कवच का काम करता है और इस प्रकार के कपड़े पहनने से शत्रु भी यदि आपके ऊपर घात लगाए बैठा है तो वह भी घात उसकी निष्फल हो जाती है, वह भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसा ये स्वर विज्ञान के स्वर शास्त्रियों का मत है। और इस स्वर विज्ञान की खास बात यह है कि इसका वचन मिथ्या नहीं जाता है। मित्रों, मैंने स्वयं स्वर शास्त्र का अपने जीवन में गहनता से निरीक्षण परीक्षण किया और मैं स्वर शास्त्र को ही अनुकूल बना करके किसी भी कार्य करता हूँ। मैंने स्वयं इसका परीक्षण किया, अनुभव किया है। स्वर शास्त्र की कोई भी बात मिथ्या नहीं है। महात्मा कवि चरणदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि चंद्र टरे, सूरज टरे, धवो टरे सुनमीत और बचन सूर्योदय नहीं टरे, कहे दास रणजीत। तो मित्रों, ये भगवान शिव की कही हुई वाणी है और भगवान शिव का कहा हुआ कथन कभी असत्य नहीं हो सकता। मित्रों, इस प्रकार से स्वर को यदि अनुकूल बना करके हम अपने दैनिक दिनचर्या को हम करें, अपने सभी कार्यों को स्वर को अनुकूल बनाकर करें, तो हमें जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की आदि व्याधियों से छुटकारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य स्वतः ही सफल हो जाते हैं। इस प्रकार से
ये ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि हमें हमारे आने वाले सभी खतरे और कठिनाइयों को ये पहले से दूर ही नष्ट हो जाती हैं, और हमारे जीवन में कोई जब खतरा कठिनाई नहीं आती है तो मित्रों हम इस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित करके, अपने इस जलते हुए दीपक को हवा के झोंके से सुरक्षित करके बुझने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन के लिए हम रक्षित करके अपने जीवन को अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। तो मित्रों ये एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी, सफल, संपन्न बना सकते हैं, और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई लाभ नहीं है जो हम इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन में अर्जित न कर सकें। तो मित्रों इस स्वर विद्या को अनुकूल बना करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।